बोले इस तरह खाली तुम बाहर से घूमोगे तो ईश्वर दर्शन नहीं होगा, तुम सचमुच में जो संसार के सन्मुख हो रहे हो और अपने साधनों को अशुद्ध बना रहे हो, तुम जरा मुंह मोड़ दो, वहां से मुख मोड़ो थोड़ा, ईश्वर के सन्मुख हो जाओ। और ईश्वर के सन्मुख होना माना क्या? मुझे किसी बाह्य वस्तु और व्यक्ति से सुख लेना नहीं है, ये ईश्वर के सन्मुख होना है। ईश्वर के सन्मुख होना मंदिर में बैठना नहीं, वृंदावन में जाकर बैठना नहीं। वृंदावन में मुझे एक सेठ मिले थे, बोले मैं पहले अंबाला में रहता था, मैं जानता था उनको, बोले अंबाला में घर था और अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब अपना यहाँ एक फ्लैट ले लिया है, अब आराम से हम पति पत्नी अपना बुढ़ापा यहाँ बिता रहे हैं। मैंने कहा बुढ़ापा बिता नहीं रहे हो, बुढ़ापा खराब मत करो। बोले कैसे? मैंने कहा यहाँ आपको पुण्य जरूर होगा, बांके बिहारी के दर्शन करने जाना अच्छी बात है, आपको पुण्य होगा, परंतु अज्ञान तो सदगुरु के चरणों में बैठने से ही मिटेगा। अकेले बैठने में व्यक्ति को मनमुखता पकड़ेगी, गुरुमुखता की प्रमुखता होनी चाहिए। नहीं तो आप किन्हीं मूढ़ मान्यताओं को पकड़कर बस इसी का नाम भक्ति है बैठे रहेंगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी। मौत कब दस्तक दे द्वार पर पता नहीं है, उसके पहले ज्योत को जगाओ, और बुझी हुई ज्योत जगी हुई ज्योत के निकट ही जगेगी, नहीं तो बुझी हुई रहेगी। और ईश्वर के दरबार में बुझी हुई ज्योत अपशकुन है, जगी हुई ज्योत शुभ शकुन है। अपशकुनिया होकर ईश्वर के पास क्यों जाना? हम किसी के यहां जाएं और कोई हमारे लिए बुझा हुआ दिया लेकर हाथ में खड़ा हो तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा। जगी हुई ज्योत के निकट बुझी हुई ज्योत जगेगी, अन्यथा अंधेरा बना रहेगा। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा उनको, मैंने कहा अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है, परंतु सत्संग में आत्मज्ञान की चर्चा में सदगुरु के चरणों में आने में उन्हीं की रुचि होती है जो लोग ईश्वर के कृपा पात्र हो जाते हैं। ईश्वर जिनको चाहते हैं कि मैं इनको मिल जाऊं, भगवान जिनको इसी जन्म में मिलना चाहते हैं वही लोग पहुंच पाते हैं। हम लोगों पर भगवान की कृपा है तभी हम यहाँ पहुंच पाए और बैठ पाए हैं, नहीं तो नहीं आ सकते थे। इसलिए जो दिन जाए भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में, वही दिन गिनती में आएंगे। कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। बाकी के दिन तो निरर्थक बीत जाते। कौशल्या माँ ने भगवान राम को कहा, जब भगवान राम जनकपुर से ब्याह करके लौट कर आए, तब कौशल्या माँ कहती है कि हे राम, जिस दिन तुम विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से गए, तब से लेकर आज तक जितने दिन तुम्हारे दर्शन के बिना गए हैं, विधाता को कहना वो दिन हमारी जिंदगी में न गिने, क्योंकि वो दिन तो बेकार चले गए। जिन दिनों तुम्हारे दर्शन न हुए वो दिन निरर्थक बीत गए। इसलिए सदैव हमारे जीवन में याद रहे कि हम आदर सहित नाम जप करें। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। आदर सहित जप करना। वो भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, ये जो स्थिति है ये प्रारंभिक स्थिति है। विद्यार्थी हमेशा पहली कक्षा में नहीं रहता, पहली वाला दूसरी में जाता है, दूसरी वाला तीसरी में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। हमेशा साधक बोलता रहे भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, ये प्रारंभिक स्थिति वालों के लिए है। कुछ साल हो गए जप करते करते और फिर भी भाय कुभाय अनख आलसहु, फिर भी जप करते हुए झोंका आए तो ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए, अभी भी मुझे जप में आलस्य हो रहा है, नींद आ जाती है। पुकारना चाहिए आर्त भाव से और आदर सहित जप करना चाहिए।
सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद तरही। जप के प्रताप से वो तर जाएगा। नाम ये करता दिव्य उजाला, भीतर बाहर इसने संभाला। गोविंद नाम है रक्षक सबका, गोविंद प्यारा नाम है रब का। ईश्वर का प्यारा नाम, फिर कोई भी जिसका जो इष्ट मंत्र हो। बापू जी दीक्षा देते हैं तो सबको एक मंत्र नहीं देते। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं हमको कोई पंथ संप्रदाय नहीं चलाना, भगवान का नाम देते हैं दीक्षा। कोई शिव जी के उपासक हो तो वो मंत्र देते हैं, राम जी के उपासक हो तो वैसा मंत्र देते हैं, कृष्ण भगवान के उपासक हो तो वैसा मंत्र देते हैं। तो बोले फिर कृष्ण भगवान के उपासक हो तो अपने ढंग से ही कोई कृष्ण भगवान का मंत्र लेकर कहीं किताब में से पढ़कर जपने लग जाए। तो भगवान शिव जी ने कहा है, चैतन्य रहिता मंत्रा प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपादपि। चपरासी कोई हुक्म दे दे तो देश पर लागू नहीं होता, प्रधानमंत्री कोई आदेश जारी कर दे तो देश पर लागू होता है। मैं पूना में गया था एक सज्जन की दुकान पर, तो उनकी दुकान साहित्य की थी, तो उन्होंने मुझे एक किताब दी इतनी बड़ी। उस किताब का नाम था मंत्र सागर, बहुत बड़ी किताब थी। उसमें तरह तरह के मंत्र लिखे हुए थे। उसने मेरे को कहा आप रखिए, आपको काम लगेगी, आप प्रवचन करते हैं, लोगों को मंत्र बताना। मैंने कहा कि ये किताब आपके पास रखो, किसी को मंत्र बताना तुमने क्या समझ रखा है, कोई मजाक है? ये लो मंत्र किताब में से पढ़कर। तो शिव जी ने कहा है चैतन्य रहिता मंत्र, वो मंत्र केवल वर्ण अक्षर है, चैतन्य से रहित है। गुरु जब मंत्र देते हैं तो मंत्र जागृत मंत्र होता है, और उस मंत्र का जप व्यक्ति करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, उसके दोष दूर होते हैं, उसके जीवन में से संकट के बादल भी हटते जाते हैं। मुझे कई लोगों ने बताया, उन कईयों के जीवन में से कर्जा उतर गया, कईयों के जीवन में से रोग शोक मिटे, कईयों के जीवन में भक्ति बढ़ी, जप करने से बहुत बहुत लाभ हुआ। इसलिए सदगुरु के मुख से मिला भगवान का नाम, उसकी महिमा भगवान शिव जी ने रुद्रयामल ग्रंथ में खूब खूब गाई है। शिव जी कहते हैं ददाति शिव तादात्म्यम क्षिणोति च मलत्रयम अतो दीक्षेति संप्रोक्ता दीक्षा तंत्रार्थ वैदिभिः। माने जिससे कल्याणकारी शिव से तादात्म्य होता है तथा लोभ मोह और अभिमान तीनों का नाश हो जाता है, उसको दीक्षा कहते हैं। लोभ न रहे, मोह न रहे, जो मोह सब व्याधियों का मूल है, इस मोह की नींद से हम जाग जाएं। मीरा जाग गई थी, इसलिए मीरा कहती थी सखी मेरी नींद नशा नहीं हो, मेरी नींद नष्ट हो गई। मतलब रात को नींद नहीं आती, नहीं, मोह की नींद खत्म हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। स्वामी शरणानंद जी के 3 सूत्र, मेरा कुछ नहीं है, जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी को भी बड़े पसंद थे और वे भी अपने प्रवचनों में बोलते थे। स्वामी शरणानंद जी के साहित्य में बहुत सुंदर ये शब्द लिखे हैं, मेरा कुछ नहीं है। आप हम जन्मे तो क्या लाए थे, आप बताओ? कपड़ा